आईसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद हैदर आरटीआई कार्यकर्ता निवासी जेरगुलर थाना आदमपुर वाराणसी। आज यहाँ किस लिए आए हैं आप? आज मैं यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र देने आया हूँ अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा के लिए। समाज में जो अराजक तत्व हैं, शिक्षा माफिया हैं, भू माफिया हैं, क्योंकि हम लोग सोशल कॉज पे जनहित के मुद्दे पे कार्य करते हैं, तो समाज में जितने भी अराजक तत्व हैं, जितने भी भ्रष्ट और जितने भी गलत लोग हैं, जितने गंदे लोग हैं, उनकी गलत काम का खुलासा करता हूँ सुशासन के लिए। इसलिए सारे लोग जितने भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, प्रशासन से भी उनकी साठगांठ है और इसमें पुलिस विभाग भी उनका पूरा सहयोग करती है, जिसमें ख़ास तौर से भू माफिया, शिक्षा माफिया, क्योंकि इस देश में विकास जो रुका हुआ है वो शिक्षा की वजह से। तो शिक्षा माफिया नहीं चाहती कोई शिक्षित हो। शिक्षा के लिए जो भी अनुदान आया, गरीब बच्चों के लिए आया, आरटीई, ऐसे तमाम राशन घोटाले, ये सब तमाम चीज़ों का 16 साल का ये तजुर्बा रहा है कि इसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। कोलगेट-पामोलिव घोटाला, और इस कानून की डेफिनेशन में चपरासी से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी आते हैं। अब तक मैं सामाजिक मुद्दों पर बीएचयू वर्सेस मोहम्मद हैदर, सर्वोच्च न्यायालय वर्सेस मोहम्मद हैदर, महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय बनाम मोहम्मद हैदर, विश्वविद्यालय अनुदान बनाम मोहम्मद हैदर, शिक्षा का जो शैक्षिक घोटाला है, सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कोई चरम स्तर पे कोई घोटाला है तो शिक्षा का, क्योंकि शिक्षित जब होगा इंसान तो वो सही गलत का सवाल करेगा। और हम लोग हर इलीगलिटी पे हमारा काम होता है कि समाज में जो गरीबों के लिए पैसा आया है, क्योंकि इस देश के असल मालिक हम आप हैं और हमारा इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। एक माचिस भी हम ख़रीदते हैं तो उस पर सरकार को कर मिलता है, उस कर से जो फंड बनता है उसी से इनको सैलरी मिलती है, इसलिए इस देश के मालिक हम हुए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जानें कि हमने जिसको चुन के भेजा वो हमारे लिए क्या कर रहा है। इसलिए सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, सुशासन लाने के लिए, जब से ये कानून आया है, यानी 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट लागू हुआ पूरे देश में। आज आप इस कानून को अगर देखेंगे तो ये आज कानून 16 साल का हो गया। इस 16 साल में बड़े बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया, मगर समाज में फैले अराजक तत्व, उसमें हमारा प्रशासन भी है, ये लोगों को ये कानून रास नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके काले कारनामे, इनकी भ्रष्ट प्रवृत्तियों का खुलासा होता है, जिससे बौखला जाते हैं। ये आज जब आप ज्ञापन देने आए तो कौन किससे मिले और किसको ज्ञापन आज दिया? मैं अपर आयुक्त माननीय श्री अखिलेश जी से मिला। मैंने उनको अपनी समस्या बताई और बताया कि मैं जनहित के मुद्दे पे कार्य कर रहा हूँ सर, पिछले तकरीबन 14-15 साल से। तो क्या आश्वासन मिला उनकी ओर से आपको? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया और मैंने उनको बताया कि अब तक माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग से तमाम आदेश निर्देश मुझे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो चुके हैं, और जितने समाज में भ्रष्ट तत्व हैं, जिससे मुझे मेरे परिवार को जान का खतरा, ज्ञात अज्ञात, जिसमें खास तौर लिया से गया कि नहीं? मेरा ज्ञापन लिया गया। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे मत बताइए, आप बार बार चिट्ठी देते रहते हैं। तो हमने कहा कि सर मैं चिट्ठी देने का मुझे शौक़ नहीं है, मैं सुशासन के लिए काम कर रहा हूँ। आप मुझे किन लोगों से आपको है खतरा? मुझे एक भू माफिया है जिसके तमाम इलीगल वर्क हैं और स्मगलर भी है वो, और उसका नाम दानिश हसन है, वो चौटाल खां में रहता है। जितने भी अराजक तत्व हैं, शिक्षा माफिया, भू माफिया, इन सब लोगों से मुझे जान का खतरा है। और मैंने अपने ज्ञापन में इस बात को मेंशन किया है, बाकायदा मैंने बताया है, गृह मंत्रालय से हम समस्त आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस को ये निर्देश स्पष्ट दिया है कि समाज में जितने अराजक तत्व हैं
आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जब ये आरटीआई फाइल करते तो इन पर हिंसात्मक हमले हुए हैं। यहाँ तक देखा गया है कि इनकी हत्याएं हुई हैं और अब तक बहुत से आरटीआई कार्यकर्ता। कोई घटना अभी घटी नहीं, अभी तक घटना घटी नहीं, मगर प्रशासन घटना घटित करने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं बचकर रहता हूँ, सतर्क रहता हूँ, तो ईश्वर मेरे साथ है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात से इनकार कर दें। इससे पहले आपको कभी सिक्योरिटी दी गई थी? जी, इससे पहले मुझे सुरक्षा दी गई थी। जब पूर्व सीओ क्षेत्राधिकारी संतोष जी थे तो उन्होंने मेरी समस्या को समझा और समझते हुए उन्होंने 1 महीने के लिए अपने स्तर पे मुझे 2 गनर मुहैया कराया था, मगर वहाँ समस्या का समाधान नहीं तक थे वो 1 महीने तक थे। उसके बाद फिर कोई उसके बाद मैं अब तो मेरा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। प्रशासन के लिए, जनहित के लिए मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि आरटीआई का मेन मकसद जो है, मेन मुद्दा है सुशासन। और सुशासन तभी आएगा जब इस देश से करप्शन खत्म होगा, क्योंकि करप्शन ऐसा है जैसे लोहे में अगर जंग लग जाए तो उसको क्रिस्टलाइज नहीं कीजिएगा तो लोहा सड़ जाता है। इस तरह से जनहित के मुद्दों पे मैं 16 साल से निरंतर कार्य कर रहा हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय कार्यालय जी के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने मेरा पेपर भी नहीं देखा, मेरा प्रार्थना पत्र भी नहीं पढ़ा। आगे आप क्या करेंगे? आगे मैं बढ़ूँगा, आगे जो उच्च अधिकारी हैं मैं उनको ज्ञापन दूंगा कि जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं, पुलिस आयुक्त हैं, डीजीपी महोदय हैं, उनको मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा है। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलूंगा और बताऊंगा कि लोकल प्रशासन जो है भू माफिया, शिक्षा माफियाओं से मिला हुआ है और बार बार मेरे गुहार लगाने पे कि थाना तमाम अराजक तत्व समाज में पहले भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग, भ्रष्टाचारी लोगों से मिला है, उनसे साठगांठ है, जिसकी वजह से मुझे कार्य करने में दिक्कत आ रही है और इससे मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है और मुझे, मेरे परिवार को जान का खतरा है। कभी भी किसी भी समय मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसके लिए यहाँ का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन। मुख्यमंत्री जी से, जैसा कि आपने कहा कि आपने सबको पत्र लिखा, तो क्या वहाँ से कोई रिस्पांस आया? माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट आदेश है कि उन्होंने भी यहाँ के एसएसपी महोदय को कहा कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसमें प्रभावी कार्रवाई हो। तमाम मंत्रीगणों ने, माननीय मंत्रीगणों ने भी आदेश दिया। खुद डीजीपी महोदय ओपी सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सर ने भी कहा कि इसका पूरा आपराधिक इतिहास दिया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को स्पष्ट आदेश दिया प्रभावी कार्रवाई का, मगर उसका नाम मात्र भी पालन अपने मुखिया के आदेश का भी इन लोगों ने नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने जब आरटीआई फाइल की तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे धमकाना शुरू कर दिया कि आप अपनी आरटीआई वापस ले लो, ये कर दो, वो कर दो। उसके बाद बिना किसी आरटीआई फाइल किए पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ से मेरे पास 5 मई को एक पत्र आता है जिसमें सिर्फ कवरिंग लेटर लगा होता है और इन्वलप। वो लेटर आप लाए हैं? जी, वो लेटर लाया हूँ मैं और वो पत्र भी मैं बार बार दे रहा हूँ और अवगत करा रहा हूँ प्रशासन को कि जब मैं आरटीआई फाइल करता हूँ तो मुझे कोई जवाब नहीं देते। और आज तो हद हो गई है। ये माननीय मुख्य सूचना आयुक्त जी को, महोदय को संबोधित है। थोड़ा आगे आइए। और इसमें भी बगैर आरटीआई फाइल किए मुझे इन्फॉर्मेशन। ये वही लेटर है जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं कि बिना, ये पूर्व का वही पत्र है जिसमें जबरन पुलिस ने मुझसे घर पर आकर के एक लेटर रिसीव कराया और वो प्रार्थना पत्र था, ना कि आरटीआई। आरटीआई आपने नहीं मांगा था? नहीं, मैंने आरटीआई नहीं मांगा था और प्रार्थना पत्र का कोई प्रावधान सूचना अधिकार अधिनियम में नहीं है। हो सकता है कोई आपका जो है सूचना पेंडिंग रही हो, उसका ही ये जवाब? नहीं सर, विदाउट डेट की कोई लेटर नहीं होता। जो भी इसने दिया हुआ है, डेट मेंशन नहीं है, पोस्टल ऑर्डर नहीं है, जो भी इसके नॉर्म्स हैं, प्रोविज़न, उसको फुलफिल नहीं किया गया है। ये प्रार्थना पत्र और आरटीआई में डिफरेंस नहीं जानते और सूचना अधिकार अधिनियम में प्रार्थना पत्र का प्रावधान नहीं। इस तरह से इन्होंने इस कानून का मजाक उड़ाया है।